ये केस देखो। अच्छा। ये जो पेशेंट है, इसको ये आँखों की प्रॉब्लम है। उसके आँखों में इन्फ्लेमेशन हो चुका है, जिसके लिए वो ऑलरेडी एक ऑप्थेल्म के पास जाके आ चुका है। 2 बार उन्होंने उस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विज़िट किया है, लेकिन वो आँखें ठीक नहीं हो रही है। देखा आपने कितना इन्फ्लेमेशन है? तो उसको हमने दवा दी और नेक्स्ट डे उसका फॉलोअप देखो। हां. थोडं कमी वाटतं. सकाळी उठलो ना तेव्हा वाटलं की म्हणजे गेलंच आहे काय. हां, थोड्या वेळाने इकडे थोडं आलंय ना कमी? कमी आलं. त्या साईडला बघा बरं. असं असं आता सरळ बघा. आता ह्या तिकडच्या साईडला परत तिकडे तिकडे लेफ्टला बघा परत. बऱ्यापैकी कमी आलंय. और ये नेक्स्ट फॉलोअप कसं वाटतंय? हां. ऑलमोस्ट भरपूर कमी आलं ना. एक मिनिट बघू बरं याच्यामध्ये. तिकडे बघा. किती दिवस झाले आपण औषध देऊन? फ्रायडेपासून घेतलं फ्रायडे. और फिर देखो इस फॉलोअप में उसकी आंखें ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। अरे थोडंसं कमी आहे. थोडे अजून थोडं जरा असं वाटतंय. किंचित बाकी आहे ना. केव्हा तरी अशी ना आज उठल्यासारखं वाटतं म्हणजे मारताना पण जवळजवळ नॉर्मलच झालं ना. हां, हो. किंचित बाकी आहे थोडंसं ना. बघू बरं याच्यामध्ये. समोर बघा बरं. या साईडला काही नव्हतंच ना. नाही. तिकडे बघा परत. और ये लास्ट फॉलोअप जिसमें आंखें पूरी तरह ठीक हो चुकी है। तुमचं कसं आहे डोळ्याचं? आता बरं आहे पूर्ण बरं. हां. पूर्ण बरं आहे. त्यानंतर काय झालंच नाही ना. किती बरेच दिवस झाले ना आता. मे मध्ये. झालं ना, जून जुलै 2 महिने आले. हां. नंतर परत काय काय त्रास नाही ना. अच्छा, दुसरं काय नव्हतं ना त्रास तेव्हा? थोडं तेच होतं ना फक्त. अच्छा. तो हमने ये कैसे किया, ये हम डिस्कस करेंगे केस उत्कर्ष सीज़न 8 में, जो इस संडे को है 24 को, और फिर उसके नेक्स्ट संडे को भी है और उसके नेक्स्ट संडे को भी है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए। क्या होता है ना, कोई भी सीवियर प्रॉब्लम होती है, जैसे इस पेशेंट को आँखों की प्रॉब्लम है, तो वो आँखों के स्पेशलिस्ट के पास जाता है, जो कि ऑब्वियस है। वैसे ही किसी को हड्डी की प्रॉब्लम है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाएगा। तो अभी अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो इस केस में क्या हुआ कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके भी ये ठीक नहीं हो पाया। और मैं ऐसे ना 2 और केसेस दिखाऊंगा कि जहाँ पे मल्टीपल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर भी उनकी आंखों की प्रॉब्लम जितनी सीवियर थी और वो ठीक नहीं हो पाई। हम वो 2 केसेस एंड में देखेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट को और लेमैन को पता नहीं है कि किस तरीके की बीमारी के लिए कहाँ हमें जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। जैसे ये एक वीडियो देखो। देखा आपने? ये जो फिश है जिसने उस टैंक में से जंप किया बाहर और फिर अल्टीमेटली वो समंदर में चला गया। आपने सोचा है कि जो टैंक में बाकी के फिशेस है ना, वो उस फिश के बारे में क्या सोचते होंगे, क्या बोलते होंगे? ऐसे कुछ फिश होंगे टैंक के अंदर जो उसको बोलेंगे कि ये तो बेवकूफ़ है, ये बाहर जिसने जंप किया वो बेवकूफ़ है। बाहर वो सबको प्रीच भी कलेक्ट करेगा, बाकी के जो फिशेस है ना उनको प्रीच भी करेगा, उनको सिखाएगा, उनको बताएगा कि ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, उस जिसने जंप किया है ना वो मरने वाला है, बाहर पानी नहीं है और आप ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आप यही रहना, यहाँ पे पानी है। और इस तरीके से जो टैंक के अंदर जो फिश है ना वो वहीं पे रहेंगे, तो एक दूसरों की बातों में आकर वहीं पे रहेंगे और लाइफ के जो दूसरे डायमेंशंस है ना उसको कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे।
अपनी लाइफ है ना मल्टी डायमेंशनल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ में जो हमें पता भी नहीं चलती। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही टैंक में ही पैदा होंगे, टैंक में ही जिएंगे और टैंक में ही मरेंगे। वो मेंढक की कहानी पता है ना, जिसकी पूरी लाइफ एक ही डबके में चली जाती है, एक ही पॉन्ड में चली जाती, बाहर की दुनिया पता नहीं होती। तो ये जो टैंक के अंदर के जो फिशेस है ना, ऐसे टैंक के अंदर रहने वाले काफ़ी लोग हैं ना, बाहर की दुनिया के बारे में जानते नहीं हैं। और कुछ लोग वैसे ही होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते, और वो होम्योपैथी को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। नॉलेज कुछ नहीं होगी उनको, ना ही उनका खुद का कुछ एक्सपीरियंस होगा, लेकिन क्रिटिसाइज़ करेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे उनका कुछ लेना देना नहीं होगा, उनको कभी पता भी नहीं चलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट भी करती है। तो जिनमें हिम्मत है वो अपने टैंक में से जंप करके बाहर आएंगे और उन्हीं को उनका समंदर मिलेगा। तो इस उत्कर्ष सीज़न 8 में हम ये जो केस है ना, वो हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे कि आप भी उसके बाद उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, आसानी से रेप्लिकेट कर पाएंगे। अब हर होम्योपैथ के पास ऐसे केसेस आते हैं जो कि बाकी की ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुए और बहुत महीनों से सालों से परेशान हैं। फिर होम्योपैथ उसकी केस स्टडी करके उसकी राइट सिमिलियम चूज़ करके उसको ठीक कर देते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसे आपने कहीं डॉक्टर्स के पास ऐसे केसेस देखे होंगे। तो मेरे पास भी ऐसे काफ़ी सारे केसेस है। उसमें से एक इंटरेस्टिंग फीडबैक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो लेडी मेरे पास काफ़ी सालों पहले आई थी और उसकी भी आँखों की ही प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ वीडियो, कि उसको आँखों में प्रॉब्लम थी, जो कि वो 2-3 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चली गई लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर एक ऑप्थेल्म ने उनको ऐसे बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो शायद आर्थराइटिस की वजह से है, तो आप हड्डी के डॉक्टर को दिखाओ। इमेजिन, आंखों की प्रॉब्लम है और ऑप्थेल्म ने कहा कि हड्डी के डॉक्टर के पास जाओ। तो वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास भी गई, वहाँ पे भी ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद वो अपने पास आई और बहुत ही आसानी से फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से, फर्स्ट विजिट से ही उसको इम्प्रूवमेंट आना चालू हो गया। 1-2 महीने में काफ़ी ठीक हुआ। उसने कुछ महीने मेडिसिन कंटिन्यू की और वो पूरी तरह से ठीक है। अभी भी वो 4-5 साल हो गए, अभी भी उनके फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आते हैं, वो विज़िट करते क्लिनिक में, उनको ये प्रॉब्लम फिर से रिकर भी नहीं हुई। उनका फीडबैक देखते हैं। मेरा 2 साल से था, तो एक ही बार 2 साल से तकलीफ थी? 2-3 साल से था। तो क्या क्या किया था? ये सब दवाई ही किया था ना, नहीं, आंखों के लिए आंखों के डॉक्टर को दिखाए। फिर उन्होंने बोला आर्थराइटिस के वजह से है, आर्थराइटिस के डॉक्टर को दिखाए। फिर वहाँ की दवाइयाँ, फिर वो इंजेक्शन लगाना चालू किया। तो बहुत किया था, तो फिर भी हो ही नहीं रहा था ना ठीक हो? नहीं, लाल होता ही था 1.5-2 महीने में। हाँ, 2 साल चला इसे? 2 साल तो पक्का। अच्छा, और फिर अपनी दवा ऐसे कितने टाइम में आया था? ये 4-5 महीना ही लिया था। अपने अभी बोला था कि अभी मत लेके देखो, फिर देखो, तो फिर मैं आई नहीं, मतलब हुआ ही नहीं। 4-5 महीना दवा लिया, लेकिन इम्प्रूवमेंट कितने टाइम में आया था? इम्प्रूवमेंट हुआ 2 महीने के बाद। एक बार ही हुआ था। पहली बार भी लिया था तब से ही थोड़ा थोड़ा ठीक होना चालू हो गया था। हाँ, 2 महीने में काफी इम्प्रूव हुआ। हाँ, और अभी दवाइयाँ छोड़ के भी मेरे को लगता है 4 महीना तो हो गया। कोई तकलीफ नहीं है ना? भगवान की दया से कुछ भी नहीं है। तो बहुत विश्वास, मुझे इसके लिए मैं इसको बोल रही थी, तो वो दवाइयाँ नहीं खाती, एक बार पूछ लो डॉक्टर से। मैं उनको, ये आए थे उस दिन, हाँ, तभी इनको भी बोला था कि निशा के लिए भी पूछ लो पेन का, अगर होएगा तो। नहीं, उनके लिए, उनको लेके आओ, ये पक्का होता है ये सारी चीज़ें। देखा आपने? तो ये जो फीडबैक है ना, वो भी काफ़ी सालों पहले रिकॉर्ड किया हुआ है। जब वो ठीक होने के बाद उनकी दवा बंद हो गई, उसके 4 महीने के बाद ये फीडबैक उन्होंने रिकॉर्ड करके दिया है। और एक केस है जो मराठी में बात करेंगे वो, लेकिन मैं आपको वो जो बात कर रहे हैं वो ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो ये जो फीडबैक जब दे रहे हैं ना, उसके 4 साल पहले की बात ये बता रहे, जिस वक्त इनको ये प्रॉब्लम हुई थी और वो अल्टीमेटली हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी। ठीक है, तो वो बोल रहे कि उनको
आँखों की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. तर त्या दिवशी सरांनी एकंदरीत कंडिशन बघून डायरेक्टली माझ्या डोळ्यात इंजेक्शन दिले आणि ते बोलले की विजनला खूप प्रॉब्लेम आहे आणि इंटरनल ते झालेले सुजलेलं आहे त्याला आणि इन्फेक्शन खूप जास्त झालेलं आहे तर ते इंजेक्शन शिवाय कव्हर होणार नाही त्यांनी इमर्जन्सी मला 5,000चं इंजेक्शन त्याच दिवशी ऑन द स्पॉट मला द्यायला लागलं ते तो वो बता रहे कि वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने ये बताया कि आँखों में काफ़ी सूजन है और आपको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा. तो उन्होंने इमीडिएटली 5,000 कॉस्ट जो था वो इंजेक्शन इमीडिएटली दे दिया उनको. मी घेतलं पण त्याच्यानंतर काय झालं ना की ते इंजेक्शनचं साईड असं काही मला कळलं नाही काय झालं कारण डॉक्टरशी घाबरले डोळ्याचं तिथे कसं एजनुसार आपण लागून काही झालं नाही तर मी एकदम सडनली लगेच मिस्टरांनी बोलवून मी आम्ही ते इंजेक्शनचं काम केलं पण ते इंजेक्शनचं नंतर काय झालं माझा डोळा आहे ना लाल लाल पडायला लागला जर तो उन्होंने कहा कि ना उनके मिस्टर और उन्होंने डिस्कस किया और वो डर गए थे कि इतना ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो उन्होंने इमीडिएटली वो इंजेक्शन ले लिया. लेकिन फिर क्या हुआ कि इंजेक्शन लेने के बाद वो आंखें और भी लाल होने लगी थी उनकी. असं काही काही कळतच नाही मला त्याच्यासाठी डॉक्टरांनी माझ्या 6,000 सगळ्या मेडिकल टेस्ट ज्या एखाद्या ऑपरेशनला लागतात तर त्या मला आहेत. कारण मी ज्या लॅबमध्ये गेले त्यांनी विचारलं तुमचं कुठलं ऑपरेशन आहे का तुम्ही मला टेस्ट करताय म्हणून तर कसं आहे ना बघायचं की ऍक्च्युअली काय प्रॉब्लेम आहे तो फिर वो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे उन्होंने इनके 6,000 के लैब टेस्ट करा के लिए. तो ये लेडी कहती है कि उन्होंने उस लैब वाले को पूछा कि इतने सारे टेस्ट क्या है, तो ये तो पूरे ऑपरेशन के वक्त इतने सारे टेस्ट लगते हैं, तो इतने 6,000 के टेस्ट इमीडिएटली क्यों किए. तो ये बोल रही कि शायद उस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ये पता नहीं चल रहा था कि इनको प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, और वो ठीक भी नहीं हो पा रहा था. तर मग त्या टेस्ट केला त्याच्यामध्ये सगळ्या ओके होते त्याच्यामुळे सरांना पण कळायला तयार नाही तरी मला स्टील डोळा लावायचा तर एकदम म्हणजे मला खूप टेन्शन यायला लागलं तो वो लैब टेस्ट जो थे वो सारे नॉर्मल आ गए. तो उसके बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा था उन डॉक्टर को कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. लेकिन इनको तो टेंशन आ रहा था क्योंकि आंखें और भी लाल होती जा रही थी. तर त्याच्यानंतर मग काय झालं ना मी असं सर त्या डॉक्टरच्याच मिसेस होत्या होमिओपॅथिक स्पेशलिस्ट तर सर बोलले की ठीक आहे तर तुम्ही त्यांच्याशी कन्सल्ट करा त्यांच्या मिसेस त्या तर तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, वो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे उनकी मिसेस जो थी, वाइफ जो थी, वो होम्योपैथी डॉक्टर थी. तो उन्होंने ये कहा कि ना आप मेरी वाइफ से कंसल्टेशन ले लो, क्योंकि उन्होंने टेस्ट वगैरह सब कुछ किया, एक इंजेक्शन भी दिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ऐसे ये पेशेंट का कहना है. मी विचार केला मग माझा हे डॉक्टर आपले आहेत ते सर तुम्ही तर तुमचा मला रेफरन्स एका फ्रेंडच्या वाया आला होता की सरांचा रिझल्ट चांगला आहे तर मी बोलला ऍक्च्युली पहिल्यांदा बायांना ऍक्च्युली 3-4 माझ्या स्टडीमध्ये 20,000 ते 25,000 रुपये खर्च केले होते तो ये पेशेंट कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी वाइफ को आप कंसल्ट कर लो. तो मैंने ये सोचा, मतलब पेशेंट ने ये सोचा कि उनको मेरा रेफरेंस किसी फ्रेंड के थ्रू मिला था कि ये डॉक्टर भी यहाँ पे है, वो अच्छे डॉक्टर है. तो इन्होंने ये सोचा कि वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने से, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने से अच्छा डॉक्टर डाफले के पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं. ऐसा इन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि ये कह रही है कि क्योंकि 2-3 महीने के अंतराल में ही 20-25 हज़ार कुछ तो उन्होंने कहा ना, अभी इतना ज़्यादा खर्चा भी हो चुका था उनका. आणि हे 3-4 वर्षापूर्वी सांगितले आणि मग मी घाबरले तर मग मला काही सुधारच नाही पैसे तर जाऊ पण रिझल्ट तरी हवा ना आपल्याला ठीक आहे नाजूक अवयव अजून पैसे जाऊ पण रिझल्ट असं काही वाटत नाही हॉस्पिटल ट्रीटमेंट असेल तो ये पेशेंट कह रहे हैं कि ये 3-4 साल पहले की बात बता रहे हैं वो, क्योंकि ये जब पेशेंट ठीक हो चुके हैं हमारी दवा से तब उनका फीडबैक ले चुके हैं हम 3-4 साल के बाद. तो ये पेशेंट कह रही है कि ना पैसे जाने दो, इनफैक्ट कॉस्ट ज़्यादा भी लगेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, तो उसकी बात नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ करके भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था. मग मला काही टेन्शन आहे मग मला एक फ्रेंडचं सजेशन आलं तर ती बोलली मी सर बोलत होती की माझ्या मिसेस होमिओपॅथी तर मी म्हटले की ह्यांचा काही रिझल्ट नाही तर आपण ह्या सरांचाच ट्राय करू होमिओपॅथी बोलत एकदाच कन्सल्ट करू तर मी सरांकडे आले आणि विदिन 1 to 2 months मध्येच माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. तो फिर से वो वही कह रहे हैं कि ना उन्होंने ये सोचा कि उनकी वाइफ को होम्योपैथी के लिए दिखाने से अच्छा कि मैं मेरे फ्रेंड के थ्रू एक रेफरेंस मिला है, ये डॉक्टर डॉफले जो है उनके पास दिखाती हूँ. तो मैंने इनके पास दिखाया और 1-2 महीने में ही मुझे पूरा मेरी आंखों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तर मी कंटिन्यू 6 महिने फक्त तो कोर्स करायचा होता त्यासाठी मी 6 महिने कंटिन्यू कोर्स केला त्याच्यानंतर हे आता 4 वर्षानंतर थोडंसं मला लाईटली इन्फेक्शन 1 दिवसात लागलं पण त्यासाठी प्लस थेरपी आली तर ते 2 दिवसात मला पूर्ण रिकवर झाले. तो वो बोल रहे हैं
है कि उस वक्त का जो प्रॉब्लम था वो 2 महीने में ही सॉल्व हो गया था, लेकिन सर ने कहा था, मतलब मैंने उनको कहा था कि 6 महीने आपको दवा लेनी है, तो उन्होंने वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया था और 4 साल तक उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और अभी 4 साल के बाद उनको फिर से आंखें थोड़ी लाल होने लगी, तो फिर से आंखें लाल होने लगी, तो वो इमीडिएटली मेरे पास आई कि जो 1 या 2 दिन में ही ठीक हो गई। और फिर ये 4 साल के बाद फिर से आंखें लाल थोड़ी सी हो गई थी। वो ठीक होने के बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिकॉर्डेड फीडबैक दे दो, तो उन्होंने ये फीडबॅक दिया है। एकदम छान रिझल्ट आहे आणि कॉस्टिंग वाईज खूप कमी आहे. सुरुवातीला जेव्हा तुम्हाला त्रास झाला हा. तेव्हा फरक किती दिवसांनी पडला औषध घेतल्यानंतर? त्यावेळेस कसं व्हायचं ना, मध्ये मला पहिल्यांदा तर सुरुवात केली ना, मग अचानक कसं आहे ना, 8 दिवसातून मला डोळा लाल पडायचा. पण ते एक साईड इमर्जन्सी औषधे देतात, ते दिलेलं त्याच्यामध्ये मी 2 दिवसामध्ये ते औषध घेत मी जवळ ठेवायचे. ते जर असेल ना तर मी लगेच पाण्यात टाकून त्या गोळ्या होत्या. त्या घेतल्याने मी मला अर्धा तासात मी लगेच रिलीफ व्हायचे. तेवढं ते इमर्जन्सीमध्ये होतं. त्याच्यानंतर मग काही इमर्जन्सी मी घेतलंच नाही. 1-2 महिने सांगितले तेव्हा दिल्यानंतर काहीच त्रास झाला नाही कधीच इमर्जन्सी. पण तो सकाळ संध्याकाळ 4 जे आहे ती पावडर तुम्ही देता वीकली वन्स, ती मी कंटिन्यू केली. तर 6 महिन्याचा कोर्स केला. त्याच्यानंतर मला काहीच प्रॉब्लेम झाला नाही. आणि सडनली आता झाला 4 वर्षांनी, त्यात पण 2 विशिष्ट गोळ्यांमध्ये एकदम म्हणजे मी डॉक्टरांना, म्हणजे मला डोळ्याचे डॉक्टर सुद्धा आठवले नाही. सेम प्रॉब्लेम म्हणजे डोळा लाल झाल्यावर इन्फेक्शनच झालेलं ते. पण तो एवढा लाल झालेला सरांनी पण बघितलं, खूप जास्त इन्फेक्शन होतं. पण मला डोळ्याचे डॉक्टर आठवलंच नाही. मला सरळ दिसले आणि मी वीकली म्हणजे एक तासच निघून ते औषध चालू केलं. खूप चांगले दिले. आता पण 2 दिवसात बरं झालं. हो, आणि कॉस्टिंग पण खूप कमी आहे ॲज कम्पेअर टू आपण आता ॲक्च्युली प्रायव्हेट कन्सल्टन्सी 1000 रुपये, 500 रुपये डोळ्यांचे. आणि त्याच्यामध्ये पण रेटिनामध्ये स्पेशलिस्ट 1000 रुपये सरांची फी फक्त चेक करायची. त्याच्या वाचते आणि त्याच्यातून पण रिझल्ट असेल तर ठीक आहे, नाहीतर मग खूपच. पण सरांचं खूप म्हणजे फरक पडला. म्हणजे एकदम ब्लाइंडली मी कधी इथे येऊ शकते असं आहे. तो ये कह रहे कि 4 साल के बाद ये जो मेरी आंखें फिर से लाल हो गई, तो मुझे इस बार आँखों के स्पेशलिस्ट का, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ख्याल भी नहीं आया। मतलब मैं सीधे यहीं पे चली आई और 1-2 दिन में ही ठीक हो गया। तो देखो ये तीनों केसेस ऐसी थी जो कि उनकी आंखें बहुत ही बुरी तरह से इन्फ्लेम्ड थी, और तीनों केसेस आई स्पेशलिस्ट के पास जाके उनकी ट्रीटमेंट लेके भी काफ़ी समय देकर भी ठीक नहीं हुई। लेकिन फिर हमने ऐसा क्या किया कि ये तीनों केस इतने आसानी से ठीक हुए, और ये 2 केसेस में तो इतना लंबा फॉलोअप भी है, सालों सालों का फॉलोअप है। तो अभी देखो ये जो इस तीनों केस में से जो फर्स्ट केस है वो हम इस उत्कर्ष सीज़न 8 में डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ साइकोसोमैटिक, ठीक है। अपना शरीर अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट नहीं है, ठीक है। सारे ऑर्गन्स जो है वो सेंट्रली गवर्नड होते हैं, तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेना होता है। तो वो अप्रोच क्या है, वो मेथडोलॉजी क्या है, हाउ डिड वी सिलेक्ट अ सिमिलम फॉर दिस केस, वी विल डिस्कस इन माइन्यूट डिटेल्स। तो आपके लिए ये केसेस आपके क्लिनिक में रेप्लिकेट करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो जिनमें हिम्मत है जंप करने की, जुड़ जाओ। जिनको वही रहना है अपने टैंक में, कोई बात नहीं। बाय बाय।